आप सब लोग खुश होंगे, बेहतरीन होंगे। जनाबे वाला, आज हम एक मुनफरिद टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिससे हम सब की जिंदगी जुड़ी हुई है, और अगर ये वाहिद चीज हम अपनी जिंदगी में सीख लें तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। हम एक मुतमिन, सेटिस्फाइड और खुशी भरी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो जानते हैं कि ये क्या ऐसी चीज है कि जो हमारी खुशी की जमानत देती है। तो जनाबे वाला है, ये है इनकार। नो, लर्न हाउ टू से नो। जिंदगी में सीखें कि मुझे कहां पे नो कहना है। एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है और बहुत ही बेहतरीन कोटेशन है कि अगर आप जिंदगी में ये जान जाते हैं कि आपको क्या काम नहीं करने हैं, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, तो आप कामयाबी बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं और खुशरो खुरम जिंदगी गुजार सकते हैं। जब आपको ये पता होता है कि ये चीजें मैंने नहीं करनी है, तो आपका उस तरफ फोकस ही नहीं जाता, आपकी एनर्जी ही नहीं जाती, तो आप अपने ट्रैक के ऊपर चलते जाते हो, उसी पे ही आप अपने फोकस रखते हो, उसी पे अपनी एनर्जी रखते हो और आप अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते जाते हो। लेकिन जब आपको पता नहीं होता कि मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना, आप कंफ्यूजन का शिकार होते हो, तो आपकी एनर्जी, आपकी ताकत, आपकी तवानाई, आपका फोकस सब डाइवर्ट हो रहा होता है, सबका ज़या हो रहा होता है, आते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो जिंदगी में थोड़ा सा फोकस करें खुद पर और सीखें कि हम इनकार कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनकार की राह में कौन सी 3 रुकावटें हैं, कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जो हायल हैं जिसकी वजह से हम इनकार नहीं कर पाते हैं। नंबर 1, कि हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, खुद एतमादी की कमी होती है। जब आप में खुद एतमादी की कमी होती है, वो क्यों होती है उसके ऊपर भी हम पूरा एक प्रॉपर सी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहती जाऊंगी कि खुद एतमादी की कमी इसलिए होती है, एक तो आपके पास उतना नॉलेज नहीं होता जितना आपको पास होना चाहिए, और दूसरा एक्सपोजर नहीं होता। ये चीजें क्या हैं, इनके ऊपर भी हम वास्टली बात करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में। आपके खुद एतमादी की ना होने की वजह से आप कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, आप परेशानी का शिकार रहते हैं और आप कोई फैसला नहीं कर पाते हैं। बाज़ औक़ात एक काम आप शुरू करना चाहते हैं, आपका दिल, आपका पैशन ये है कि मुझे ये काम करना है, अब उसी वक्त आपको किसी दूसरी जगह से कोई और ऑफर आ गई है, उसमें आपको किसी एक तरफ से तो अच्छी, वो क्या कहते हैं, चमकीली कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी इंस्टिंक्ट, खुदा ताला ने हम इंसानों के अंदर एक इंस्टिंक्ट रखी है कि जिसकी वजह से हम चीजों को थोड़ा सा समझ आते हैं, क्या ये मेरे लिए ठीक होगा। हमें बाज़ औक़ात किसी चीज बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन हमें देख के फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही होती, हमें अंदर से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग और बड़े लोग, और जिन्हें मैंने पढ़ा है, वो सब कहते हैं कि आपको अपनी जो इंस्टिंक्ट होती है उस पर भरोसा करना चाहिए। 99% आपकी इंस्टिंक्ट जो होती है वो ठीक होती है, तो यू शुड ट्रस्ट ऑन योर इंस्टिंक्ट। आप ठीक है, आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है कि यू शुडंट, बट आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ये लग रहा है कि अच्छा ये काम मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे इस काम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो करीब करीब इस काम में कुछ है ही नहीं, इस काम में कुछ ना कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई चमकीली चमकीली चीज है, तो आप चूज कर लेते हो। लेकिन अगर आप में खुद एतमादी हो तो आप अपने उसी चीज को चूज करोगे जिसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग और आप सेटिस्फाइड होगे, आप डिसीजन ले पाओगे। वगरना आप, अगर आप में खुद एतमादी नहीं होगी, जैसा लोग आपको कहेंगे कि ये मैंने तुम्हारे लिए ऑफर है, वही काम करते रहेंगे और आप कोई खुद फैसला नहीं ले पाएंगे। नंबर 1, जैसे मैंने कहा, खुद एतमादी की कमी। नंबर 2, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, हम वर्चुअल असिस्टेंट, हमारे यहाँ इस वक्त बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हम सब एक लाइन में लग के सीख रहे हैं। मुझे ये बहुत बड़ा मसला लगता है। फ्रीलांसिंग की लाइन लगी हुई है, ये उससे पहले भी एक स्टेप है। किसी भी काम को, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो कोई और दुनिया का काम हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर बनना हो, टीचर हो, उस सबसे पहले एक और चीज है जिसकी बहुत जरूरत है, स्पेशली पाकिस्तान में, जिस पे काम करना चाहिए, जिस पे हमारे मेंटोर्स को आवाज उठानी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, खुद शनासी। हमारे बच्चों में खुद शनासी की बहुत कमी, हम सिर्फ एक लाइन का शिकार हैं, हम किसी मेंटोर के पीछे लग गए हैं।
हम ऐसे ही नहीं लग सकते किसी के पीछे जब तक हमें पता ही नहीं हम करना क्या चाहते हैं। तो पहले आपको खुद को जानना है। जब हम में अंदर खुद शनासी की कमी होती है, जब हम खुद को नहीं जानते होते, तो हम हमेशा परेशानी का शिकार रहते हैं, हम हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं और हम फैसला नहीं कर पाते कि हमें यस कहना है और नो कहना है। अगर आपको पता हो, खुद का पता हो, तो आपको पता होता है, मुझे पता है मेरी एक बाउंड्रीज है, मैं यहां तक काम कर सकती हूँ, लेकिन इस बाउंड्री से बाहर मैं काम नहीं कर सकती। तो मैं उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, पहले ही लिख लेती हूँ कि मैं यहाँ पे मैं इस चीज को ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक काम कर सकती हूँ, इससे बाहर मैं नहीं कर सकती। तो मैं पहले ही उस पर बता देती हूँ कि मैं बस ये कर सकती हूँ, ये चीजें मेरे से बाहर हैं, तो सॉरी नो। उससे ये होता है कि मेरा फोकस मेरे काम पे रहता है और मेरे लिए आसान होता है उन चीजों को टैकल करना, रादर देन उनके लिए परेशान होना जो मैं नहीं कर सकती। तो आपको पहले खुद को जानना है, अपनी बाउंड्रीज बनानी है। ये लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी बहुत जरूरी है, जाने कि आपकी बाउंड्री क्या है। अपने इर्द गिर्द एक दीवार बनाएं और उस दीवार से ना तो किसी को वो दीवार क्रॉस करने दें, ना खुद वो दीवार क्रॉस करें। और इससे आपको आसान होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सी चीजें आपके लिए हैं और कौन सी चीजें आपके लिए नहीं हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर खुदारा काम कीजिए, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारी यूथ आगे नहीं बढ़ सकती है। चाहे जितने मर्जी विजुअल असिस्टेंट आ जाए, जितने मर्जी अमेजोन आ जाए, पेपाल आ जाए, जो मर्जी पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, हमारे बच्चे कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे, इधर उधर रहेंगे और एंड में वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे किया कि आपके पास पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, दूसरा सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। तीसरी चीज जो हमें नो कहने की राह में हायल बनती है, दीवार बनती है, अच्छा बनना है। हर एक के सामने अच्छा बनना है, अच्छा रहना है। उससे पहले आप एक बात जान लें, आप जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, जितने मर्जी बेहतरीन हो जाएं, फिर भी आप किसी ना किसी की जिंदगी में विलन जरूर होंगे, किसी ना किसी जिंदगी में आप बुरे जरूर होंगे। तो अच्छा बनना छोड़े, नेचुरल रहें, जो आप हैं वो बने। ये जो एक हमें होता है ना कि हम हर जगह अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में ये होता है कि हम अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं, हम अपना नुकसान कर देते हैं, हम खुद सारी उम्र इधर उधर डोलते रहते हैं और खुद भी बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। फिर जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो भी बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। हम जिस जगह जाते हैं, हम उस जगह को भी बेसुकूनी से भर देते हैं। तो वो तभी खत्म होगी जब आप प्रिटेंड करना बंद करेंगे, आप जो होंगे वही रहेंगे। ये 3 काम अगर आप कर लें तो आप काफी हद तक सीख जाते हो कि आपको कहाँ इनकार करना है और कहाँ आपको इकरार करना है। और मैंने रिसेंटली, मैं भी इस चीज से बहुत अर्सा तक मैंने इसको फेस किया है, गुजरी हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने इसकी ताकत को जाना है और मैंने ये पावर, नो की पावर इस्तेमाल की है और जनाबे वाला इसके रिजल्ट शानदार मुझे मिल रहे हैं। उस वक्त तो यही था, ब्लाइंड था, ऐसा लग रहा था कि मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया है, जुटला दिया है, जिसमें मुझे बहुत सुनहरे सुनहरे बाग दिखाए जा रहे थे और बाग दिख रहे थे। दूसरी तरफ मेरा पैशन था और मुझे वहां पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, आपको पता चल रहा है अच्छा कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस फिर बढ़ता है, आपको खुद पे एतमाद आना शुरू होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है आइंदा भी अगर कोई सिचुएशन होती है तो मैं संभाल सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी की जो गाड़ी है उसको खुद संभाल सकता हूँ, उसकी बागडोर खुद अपने हाथ में ले सकता हूँ। ये बेहतरीन। और आखिर में जो एक इंतहाई अहम बात है जो मैं जरूर करना चाहूंगी कि हम तो सीख रहे हैं कि हमें इनकार कैसे करना है और इनकार करना है। दूसरी तरफ अगर कोई आपको नो कहता है तो उसकी रिस्पेक्ट करें। नो मीन्स नो, हर मामले में, चाहे जाती हमारी जिंदगी हो चाहे प्रोफेशनल जिंदगी हो, अगर कोई कह रहा है कि ये काम उसके लिए नहीं है तो उसको समझे। तो दूसरों के भी नो की रिस्पेक्ट करें और ये जानें
कि आपको जब कोई कह रहा है कि उसकी बाउंड्री यहाँ तक है तो आपको उसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना और आपको भी कहना है हाँ। योर नो मीन्स नो। खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह खुशियां बिखेरते रहें। हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ।